हेलो एवरीवन, आई होप तुम लोग पढ़ाई कर रहे होगे। तो ये +4 in 5 minutes की सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस वीडियो में मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग का जो सबसे रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, जिससे 60 to 70% PYQs है मेंस में, बॉन्ड ऑर्डर, उसको मैं तुम्हें जीरो से करा करा दूंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। तुम्हें कुछ नहीं आता है फिर भी करा दूंगा, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले इसमें दो केसेस होने हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो 8 से 20 है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम है। ये दो केसेस है। अब मैं एक सेकंड ये जूम कर देता हूँ, ये नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। देखो, तुम्हें क्या करना है, पहला केस अब 8 से 20 है, तो 14 को 3 अलॉट करो। ये याद कैसे रहेगा? थाला फॉर द रीजन, इससे याद करना। शॉर्ट ट्रिक में बताते जा रहा हूँ, क्योंकि तुम भूल सकते हो एग्जाम में, राइट। तो 3 अलॉट करो 14 को, उसके बाद 14 से आगे बढ़ रहे हो तो 0.5 बढ़ाओ, और 14 से पीछे 0.5 कम करो। इससे तुम सारे कवर कर दोगे, राइट। 1.5 2 और 13 का 2.5। तो ये जो 2.5 है, ये 2 है, ये है बॉन्ड ऑर्डर। सवाल सीधे आ सकता है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ इस कंपाउंड का। तुम्हें ये लगाना है, ठीक है। ईजी है कितना। नेक्स्ट केस, जब इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है, तो तब तुम्हें क्या लिखना है? लिखना है बाबा। बाबा लिखो, और तुम्हें अलॉट करते जाना है इस बाबा पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे यहाँ पे देखो, Li2। Li में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तुम्हें नहीं पता, तो यहाँ पे है, रुको एक सेकंड, ये देखो। Li में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 3, तो Li2 में मतलब 6, राइट। कितना ईजिली तुम्हें दिखा रहा हूँ मैं। आई होप तुम सबको ये आता होगा, ऑलराइट। तो Li में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बाबा में अलॉट करो B को 2, फिर A को 2, B को 2, ये हो गया टोटल। अब फॉर्मूला लगाओ B-A/2। बी में कितने हैं? 4, ए में 2/2, ये आता है 1। इसका आंसर है 1, राइट। ये है इसका क्या? बॉन्ड ऑर्डर। तो अब देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना तुमने सीख लिया है कैसे, राइट। अब जो मेन इसका बाद जो क्वेश्चन आता है वो होता है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो इसके लिए क्या करना है, जब भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वह है पैरामैग्नेटिक। इसका शॉर्ट ट्रिक OP। ये तुम्हें याद रखना है। आई नो तुम में से बहुत बच्चे भूलने वाले एग्जाम में, बहुत सारे, क्वेश्चन नॉर्मल है। तो याद रखो OP। OP मतलब ऑड नंबर पैरामैग्नेटिक। अब ऑड पैरा है तो मतलब इवन डाई है। अब डाई में एक एक्सेप्शन है 10 और 16 का, याद से। आई नो तुम्हें याद आ जाएगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर दिया है। तो जीरो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। उसके बाद आते हैं ये पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये बहुत आता है मैच द फॉलोइंग में। उसके बाद क्या होता है, तुम इस कॉन्सेप्ट से और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वो है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा तो ऑफकोर्स बॉन्ड छोटा होगा, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ कम होगी। बट बॉन्ड लेंथ के लिए मैं तुम ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना नहीं कहूँगा, बट अगर तुम्हारे पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और, तो ऑफकोर्स ये कॉन्सेप्ट यूज़ करो ब्लाइंडली। एक और एग्जांपल लेते हैं, NO प्लस और NO। अब NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एन में से, रुको तुम्हारे लिए यहाँ भी खोल देता हूँ। एन में 7, O में कितने? 8, 8 7 15, और 1 लूज़ किया 14। 14, अब यहाँ पे आते हैं 14 में 3, राइट। 3, ये इसका है बॉन्ड ऑर्डर। अब NO में कितना है? इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, क्योंकि इसमें 8 उसमें है और 7 इसमें, राइट। 8 7 15। तो अब NO प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितनी है? ज़्यादा है कि कम है? ऑफकोर्स ज़्यादा है, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेम उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, बिकॉज स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो तुम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर सकते हो, और तुम इजीली एग्जाम में आंसर कर पाओगे। सो आई होप तुम्हें ये +4 मार्क्स इजीली कम क्लेम कर पाओगे। तुम में से अगर 100 बच्चे देखते हैं तो 60 to 70 बच्चों का, आउट से 70 नहीं 60 बच्चों का, आउट से 100% ये सवाल आना ही है पेपर में कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बताओ, ये वाला। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। और तुम्हें कुछ भी नहीं आता है फिर भी क्लियर हो गया होगा, तो जाओ पढ़ाई करो, और भटकना मत, पढ़ाई करो। चलो बाय।